हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल KF कोचिंग क्लासेस बाय HK सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के कुछ प्रश्नों को क्रैक करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। 1955 ईस्वी में किस साहित्यकार को अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी एक रचना थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी एक रचना थी, उस पे इनको 1955 में अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। इसी तरह 1956 ईस्वी में गाइस 1956 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1956 ईस्वी में गाइस वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला। वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला। इनकी रचना गाइस थी पद्मावत संजीवनी। इनकी रचना थी, इसी पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न। 1957 ईस्वी में किसको अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव को मिला। आचार्य नरेंद्र देव को मिला। इनकी जो रचना थी बुद्ध धम्म दर्शन। बुद्ध धर्म दर्शन रचना थी। इनकी रचना की बात करें तो कौन सी रचना थी? बुद्ध धर्म दर्शन रचना थी। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1958 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? गाइस जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। 1958 ईस्वी में, तो 1958 ईस्वी में राहुल संकीर्त्यायन को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस तो इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास इनकी ये रचना थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। 1959 ईस्वी में किसको अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1959 ईस्वी में दिनकर जी को मिला। किसको मिला? दिनकर जी को, जिनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको अकादमी पुरस्कार मिला। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1960 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो पंत जी को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस तो इनकी रचना काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद इनकी ये रचना थी। इस रचना पे इनको क्या मिला? अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? फटाफट आंसर दीजिएगा। इस 1961 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को मिला। भगवती चरण वर्मा को मिला। की रचना की बात करेंगे इस तो भूले बिखरे चित्र। इनकी एक उपन्यास थी भूले बिखरे चित्र। भूले बिखरे चित्र इनकी एक उपन्यास थी, इसी पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह 1963 ईस्वी में किसको मिला? तो 1963 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार अमृत राय को मिला। अमृत राय को मिला। इनकी जीवनी की बात करें तो कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। इसी तरह 1964 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा गाइस सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेन को मिला। 1964 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेन को मिला।
इनकी रचना की बात करें तो आंगन के पार द्वार पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला 1964 ईस्वी में। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1965 ईस्वी में गाइस 1965 ईस्वी में नागेंद्र को मिला। 1965 ईस्वी में नागेंद्र को मिला। इनकी रचना की बात करें तो रस सिद्धांत रचना है इनकी। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1966 ईस्वी में गाइस अकादमी पुरस्कार जैनेंद्र को मिला। जैनेंद्र को मिला। इनकी रचना की बात करें, इनकी एक उपन्यास है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनकी एक उपन्यास है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1967 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1967 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1967 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार अमृतलाल नागर को मिला। अमृतलाल नागर को मिला। इनके उपन्यास की बात करें तो इनकी एक उपन्यास थी अमृत और 20। अमृत और 20 इनकी कौन सी उपन्यास थी? अमृत और 20 पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला 1967 ईस्वी में। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। इसी तरह 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को मिला। इनकी उपन्यास की बात करेगा तो दो चट्टाने। इन्होंने एक काव्य लिखा दो चट्टाने। इन्होंने एक काव्य लिखा दो चट्टाने। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1969 में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1969 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार हीरालाल शुक्ल को मिला। हीरालाल शुक्ल को मिला। इनकी एक उपन्यास है राग दरबारी। चलिएगा इस नेक्स्ट। उसी तरह 1970 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1970 ईस्वी में रामविलास वर्मा को मिला। रामविलास वर्मा को मिला। इनकी एक उपन्यास है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना इनकी एक उपन्यास है। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1971 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला। डॉक्टर नामवर सिंह को मिला। इनकी रचना की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह 1972 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। इनकी रचना की बात करें गाइस तो बुनी हुई रस्सी। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1973 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनकी रचना की बात करेगा इस तो आलोक पर्व पर अकादमी पुरस्कार मिला। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1974 ईस्वी में किसको अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को मिला। इनकी रचना की बात करेगा इस तो मिट्टी की बारात इनकी रचना। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1975 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1975 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार भीष्म साहनी को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस तो तमस। इनकी रचना क्या है?
तमस। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में यशपाल को मिला। 1976 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? यशपाल को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस तो मेरी तेरी उसकी बात पर मिला। मेरी तेरी उसकी बात पर मिला। 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो राम शेर को मिला। किसको मिला? राम शेर को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस तो चूका भी नहीं हूँ मैं। चूका भी नहीं हूँ मैं, इनकी ये रचना है। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1978 ईस्वी में भरत भूषण अग्रवाल को मिला। भरत भूषण अग्रवाल को मिला। इनकी रचना की बात करें तो उतना बस सूरज हूँ। उतना बस सूरज हूँ। उतना बस सूरज हूँ। उतना बस सूरज हूँ। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह 1979 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1979 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1979 ईस्वी में धूमिल को मिला। धूमिल को मिला। इनकी रचना की बात करें तो कल सुनना मुझे। इनकी एक काव्य थी कल सुनना मुझे। बहुत अच्छी काव्य है, आप लोग देख लेना। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? कृष्णा सोबती को मिला। कृष्णा सोबती को मिला। इनकी रचना की बात करें गाइस जिंदगी नामा। इनकी रचना। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1981 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1981 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1981 ईस्वी में त्रिलोचन शास्त्री को मिला। त्रिलोचन शास्त्री को मिला। इनके रचना की बात करें तो ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1982 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो हरिशंकर परसाई को मिला। हरिशंकर परसाई को मिला। इनकी रचना की बात करूं तो विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा के दौर। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1983 ईस्वी में तो 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला। इनकी रचना की बात करें तो घुटियों पर टांगे लोग। घुटियों पर टंगे लोग। घुटियों पर टंगे लोग इनकी रचना है। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1984 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को मिला। रघुवीर सहाय को मिला। इनकी रचना की बात करें तो लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? निर्मल वर्मा को मिला। निर्मल वर्मा को मिला। इनकी रचना की बात करें तो कवे और काला पानी। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न। 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1986 ईस्वी में तो 1986 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार केदारनाथ अग्रवाल को मिला। केदारनाथ
अग्रवाल को मिला। इनकी एक काव्य थी अपूर्व। चलिएगा इस नेक्स्ट वन। 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को मिला। श्रीकांत वर्मा को मिला। इनकी एक काव्य थी मगध। मगध काव्य पे मिला। चलिए 1988 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना अरण्य, इनकी काव्य थी अरण्य। चलिएगा इस नेक्स्ट पर। 1989 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो केदारनाथ सिंह को मिला। केदारनाथ सिंह को मिला। इनकी रचना की बात करें, केदारनाथ सिंह की रचना की बात करें, अकाल के सारस। अकाल के सारस। 1990 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह को मिला। शिव प्रसाद सिंह को मिला। इनकी एक रचना थी, उपन्यास थी नीला चांद। नीला चांद। 1992 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1992 में गिरिराज किशोर को मिला। गिरिराज किशोर को मिला। इनकी उपन्यास की बात करो, ढाई घर। ढाई घर। चलेगा इस नेक्स्ट पर। 1993 ईस्वी में किसको अकादमी पुरस्कार मिला? तो विष्णु प्रभाकर को मिला। विष्णु प्रभाकर को मिला। इनकी उपन्यास की बात करें तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलेगा। 1994 ईस्वी। 1994 ईस्वी। तो 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी को मिला। यहाँ वाज रहेगा गाइस। अशोक वाजपेयी को मिला। इनकी रचना की बात करें तो इन्होंने एक काव्य लिखा, कहीं कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं पर रचना पर अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए 1995 ईस्वी गाइस। 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को मिला। 1995 ईस्वी में किसको मिला गाइस? कुंवर नारायण को मिला। इनकी रचना की बात करो तो कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। चलेगा इसमें। 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी में तो 1996 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को मिला। सुरेंद्र वर्मा को मिला। मुझे चांद चाहिए। इनकी क्या रचना थी? मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए। 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार लीलाधर जंगुड़ी को मिला। लीलाधर जंगुड़ी को मिला। इनकी रचना की बात करें तो अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में किसको अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1998 ईस्वी में अरुण कमल को मिला। अरुण कमल को मिला। इनकी रचना की बात करें तो नए इलाके में। नए इलाके में। चलिए 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 1999 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला। विनोद कुमार शुक्ल को मिला। इनकी रचना की बात करें तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी।
चलिए गाइस नेक्स्ट 2000 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो 2000 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को मिला, मंगलेश डबराल को मिला। इनकी रचना की बात करें तो हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। चलेगा इसमें 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार तो अलका सरावगी को मिला, अलका सरावगी को मिला। 2001 में अलका सरावगी को मिला। इनकी रचना की बात करें तो कलिकथा बाया बाईपास, कलिकथा बाया बाई पास। चलेगा इस नेक्स्ट पर 2002 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार किसको मिलता है? राजेश जोशी को मिला, राजेश जोशी को मिला। इनकी रचना की बात करें तो दो पंक्तियों के बीच इनकी रचना है। हाय गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर यू।